अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो हमारा नुस्खा है ये अज़्व ख़ास की तवालत के लिए है। कुछ ऐसे हजरात, कुछ नौजवान ऐसे जो शिकायत करते हैं कि अज़्व ख़ास जो है आला तनासल जो है वो अपनी एक जो लंबाई है, तिब्बी लंबाई जो है उससे कम हो गया है, उससे छोटा हो गया है। अक्सर ये क्यों होता है, इसके जो असबाब हैं वो क्या हैं, ये ज़्यादातर अक्सर अगर आप उज़लाती असाबी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या खुश्क सर्द माहौल में ज़्यादातर रहते हैं तो उससे आपका एक तो ये होता है कि पेट का जो एक हुजम है वो भी बढ़ जाता है और जो पट्ठों के अंदर है वो खिंचाव महसूस होता है। आपका पीछे की तरफ जो रगें हैं वो खिंची हुई महसूस होती हैं। तो जो आला तनासल है वो भी गुद्दत नाकला का मजमुआ है, रगों का मजमुआ है, उसमें सारी रगें हैं। तो वो जो है जब उनमें सुकेड़ आती है तो ये फिर पीछे की तरफ पिचक जाता है, पीछे की तरफ छोटापन महसूस होता है। तो ये असल में पट्ठों की सुकेड़ है। जब पट्ठे सिकुड़ जाते हैं तो उस वक्त जो होता है ये आला तनासल जो है वे ये अपना एक जो साइज़ है, तिबी जो साइज़ है उससे कम महसूस होता है। और दूसरा जो मैं आपके सामने एक इसकी वजह और भी रखी है कि अक्सर लोगों का अगर खुश्क सर्द मिजाज हो तो उस वक्त जो पेट में गैस वगैरह जो होती है वो बंद के रुक रही होती है और जो उनका पेट है वो फूला सा रहता है और अपने हुजम से बड़ा हुआ महसूस होता है। जब इस तरह की हालत हो तो उस वक्त भी जो अज़्व ख़ास है वो छोटा महसूस होगा। तो इसके लिए आपके सामने मैं एक नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। ये जो नुस्खा है ये ऐसे लोगों के ऊपर काम करेगा जिनका आला तनासल तिबी तौर पे सुकेड़ की वजह से कम हो गया है। उनके ऊपर तो ये सही काम करेगा क्योंकि ये जो पट्ठे हैं, अज़्व ख़ास के जो रगे हैं उनको तर करके उनको हल्की सी गर्माइश दे के, हरारत दे के वो अपना जो उनका सुकेड़ है उसको ख़त्म करेगा और जो उसका अपना जो तबई एक लंबाई है उसके ऊपर उसको लेके आएगा। जो मोटाई है वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप ये एक बात याद रखें कि जो इलाज होता है वो मर्ज़ का होता है, शौकीनी तौर पे इलाज नहीं हुआ करता। कुछ ऐसे शौकीन हजरात जिनको अगर इस तरह का कोई मामला ना भी हो तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो एक तिब्बी लंबाई है जो अल्लाह पाक ने एक जिस्म इंसान बनाया है, अगर उसको हम बढ़ाने के लिए कोई काम करने लग जाएं, अक्सर लोग दावा करते हैं कि ये इतना बढ़ जाएगा, इतने इंच जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपका जो तबई तौर पे जो साइज़ है 6 से 7 इंच जितना भी आपका तबई साइज़ था, अगर उससे कम हो गया है, 3 इंच तक भी आ गया है तो ये अपना दोबारा अपनी जो असली शक्ल है उसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, अगर आपका जो तबई साइज़ है वो 5 इंच या 6 इंच है तो आप कहें कि ये 8 इंच हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। इलाज मर्ज़ का किया जाता है, इलाज जो है वो सेहत का नहीं होता। जब किसी को कोई अलामत होती है या मर्ज़ कोई होती है, किसी को घेरे हो, उसका इलाज होता है। जब सेहत की हालत में हो इंसान तो फिर इलाज नहीं हुआ करता। तो इंशाल्लाह ये ऐसा नुस्खा है कि ये जब किसी अज़्व ख़ास किसी नुक्स की वजह से अगर अपनी पहले वाली हालत पर नहीं रहा तो ये आप इस्तेमाल करेंगे या छोटा हो गया तो इससे ये बड़ा होकर अपनी जो पहले वाली अपनी हालत है उसके ऊपर आ जाएगा और इसके जो अफ़ाल व असरात हैं वो भी आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अगर अज़्व ख़ास में इंतशार सही नहीं आता या आपको महसूस होता है कि टेढ़ापन हो गया है, इसमें कजी आ गई है, लागरी आ गई है, तो उसके ऊपर भी ये ज़बरदस्त काम करेगा। आपका इंतशार भी मुकम्मल होगा। असल में इंतशार किस वजह से कम होता है कि जब पट्ठे खिंचे हुए होते हैं, रगें पीछे की तरफ खिंची हुई होती हैं, तो जिस्म इंसान के अंदर उस वक्त जो मिजाज होता है वो खुश्क सर्द होता है, तो उस वक्त जो हरारत गुरीज़ी है वो भी कम होती है। इस वजह से जो है इंतशार, खून के अंदर जोश कम होता है। जब खून के अंदर जोश कम होगा और रगें की भी पीछे की तरफ खिंची होंगी तो उस वक्त ये जो साइज़ है आपको वो महसूस होता है कि छोटा है। जब ये रगें अपनी असली हालत पे आ जाएंगी तो उसके बाद खून के अंदर जोश भी आएगा, तो जितना खून रगों के अंदर समाएगा उतना आपको महसूस होगा कि ये साइज़ सही है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। आपने जौंक लेने हैं, ये हमें मिल जाते हैं पंसार स्टोर से, खुश्क हालत में मिल जाते हैं। जौंक आपने लेनी है और साथ में खरातीन लेने हैं।
अगर खरातीन आप ख़ुद निकाल सकें मट्टी से, अक्सर बागों में ये मिल जाते हैं मट्टी के अंदर, ये लंबे लंबे से कीड़े होते हैं बेज़रर, तो अगर ये आप निकाल सकें, इनको साफ़ करके, इनको खुश्क करके, तो इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बाज़ारी लेते हैं, पंसार स्टोर से लेते हैं, काम तो वो भी करेंगे, लेकिन ये है कि जो देसी हमने खुद निकाले होंगे वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो आपने जौंक जो लेने हैं खुश्क हालत में 1 तोला लेने हैं, और अगर खरातीन आपने अपने निकाले हैं, अपने खुश्क किए हैं, तो वो 1 तोला, अगर बाज़ार से लेने हैं तो फिर 3 तोला लेंगे आप। ये 3 तोला खरातीन लेंगे, 1 तोला जौंक लेंगे। उसके बाद आपने जो रोगन है, कुंजत यानी कि तिलों का जो तेल है, वो आपने 50 ग्राम लेना है। अगर आप बाज़ारी खरातीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तेल भी बढ़ाएंगे, तेल भी 70 ग्राम कर देंगे। तो आपने, मैं दोबारा आपको नुस्खा बता देता हूँ, जौंक आपने 1 तोला लेना है खुश्क हालत में, खरातीन आपने 3 तोला लेने हैं, और जो रोगन कुंजत है यानी कि तिलों का जो तेल है वो आपने 70 ग्राम लेना है। अब तेल को गर्म कर लेना है चूल्हे के ऊपर रख के, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है तेल के अंदर। जब आप देखें कि ये चीज़ें जल गई हैं तो उसके बाद आप कोशिश करें कि ऊपर ढक्कन दे के रखें। अगर ढक्कन नहीं होगा तो फिर तेल को आग भी लग सकती है, तो ये ख्याल रहे आपका। तो जब ये चीज़ें जल जाएं तो उसके बाद आप तेल को उतार लें, ठंडा होने पर पुन छान के आप इसको महफूज कर लें। इसको लगाने का जो तरीका है, रात को आप जब सोते वक्त, जब सोएं, तमाम कामों से फारिग हो के जब आप सोने लगें, तो उस वक्त आप सिर्फ सामने वाला हिस्सा जो है उसको छोड़ के बाकी अज़्व तनासुब के ऊपर आप मालिश कर लें अच्छी तरह। ये सामने वाली जो कैप है इसको छोड़ के बाकी जो पीछे है, ऊपर लग जाए नीचे लग जाए कोई मसला नहीं है, इसको आप मालिश कर लें। थोड़ी देर मालिश करनी है, ज़्यादा देर मालिश नहीं करनी। ऐसे 2-4 सेकंड के लिए मालिश कर लें जब तक लग जाए। ऊपर आप अगर कोई चीज़ बांधना चाहें सिर्फ इसलिए कि कपड़ों को ना लगे तो फिर आप बांध सकते हैं। कोई पान का पत्ता वगैरह बांध सकते हैं, या फिर आप शापर भी बांध सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो कपड़े हैं वो महफूज हो जाएंगे, उनको तेल नहीं लगेगा, और जहाँ तेल लगना है वही लगा रहेगा। आप अगर ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांधेंगे, कपड़े की पट्टी बांधेंगे, तो उसके साथ तेल जो है वो उस पट्टी में जज़ब हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई प्लास्टिक का शापर वगैरह जो है वो आप बांध लें, तो उससे ये होगा कि गर्माइश भी आएगी और तेल भी अपना काम करेगा। इसको आप लगा के रात को सो जाएं, सुबह उठ के ताज़ा पानी से या फिर नीम गर्म पानी से धो लें। ठंडे पानी से परहेज़ करें, जब सुबह उठ के इस्तिंजा करें तो ठंडे पानी से परहेज़ करें। इंशाल्लाह ये आप सिर्फ 3 हफ्ते लगाएंगे, सिर्फ 3 हफ्ते लगाएं आप, तो उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल जो साइज़ है, लंबाई मोटाई, वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। अगर कोई कज्जी है यानी कि टेढ़ापन है या लागरी है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। जो नफ्स के पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएंगे और उनके अंदर गुंजाइश पैदा हो जाएगी खून के भरे जाने के लिए। जब खून ज़्यादा मिकदार में पट्ठों के अंदर आएगा, रगों के अंदर खून ज़्यादा मिकदार में आएगा, तो उस वक्त आपकी जो ओरिजिनल लंबाई और मोटाई है वो इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर होगी और आप उससे फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ हैं वो खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। दही, लस्सी, खट्टी चीज़ें, ये वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह आप उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।